बलूचिस्तान के जिला सुई में फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 2 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जोब कैंट में दहशतगर्द हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। 5 जख्मी सिपाही जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा की तादाद 9 हो गई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। अमन तबाह करने की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। फौजी जवानों ने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। ऑपरेशन कोर कमांडर ने खुद लीड किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते थे कि बाकी वजीर क्यों नजर नहीं आए। सेनेटर सरफराज बुगटी ने सवाल उठा दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जवानों की कुर्बानियों की वजह से ही कबाइल अवाम अमन से रह रहे हैं। बलूचिस्तान में गवर्नेंस का मॉडल कामयाब नहीं। बलूचिस्तान में बदअमनी हुकूमती नालायकी है। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी। $1 अरब 20 करोड़ की किस्त फौरी जारी की जाएगी। $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद 2 किस्तों में शेड्यूल होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इलामे के मुताबिक पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। बैरूनी दायगियों में तवाज़ुन लाएगा। अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड बनाना होगा। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने कर्ज मंजूरी को मुईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि मुआहदे से अगली हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए मालियाती जगह मिलेगी। इसहाक डार और उनकी टीम की तारीफ। हमारा पाकिस्तान मिशन मुआशियत बोल न्यूज पर खुसूसी नशरियात जारी। हिस्सा बन रहे हैं माहिर मुआशियात और सीनियर ताजिर हजरात। साबिक चेयरमैन FBR सदर जैदी ने कहा कि हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए रीप्रोफाइलिंग की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि IT और एक्सपोर्ट सेक्टर पर खास तवज्जो दे, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करे। अकील करीम ढिडी ने IMF मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है। हमें टैक्स नहीं, अब टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है। बोल ने अवामी मसाइल के हल के साथ बात की। बोल का पैगाम पाकिस्तान जीता है और जीतेगा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मुआशियत रोजाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत जाने की तारीख बता दी है। कहा 14 अगस्त को PDM हुकूमत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। उम्मीद है जो भी हुकूमत आए तालीमी वज़ाइफ में इजाफा करे। दुआ है आने वाली हुकूमत 14 अरब नहीं 140 अरब रुपए मुख्तस करे। वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, फंड कायम रहना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत ने सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश कर दी है। पोलिंग सेशन के हर बूथ में CCTV कैमरे लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और सूबाई नशिस्त के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की भी तजवीज़ है। धांधली में मुलविस इंतखाबी हमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ है। और किसी सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं है। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात अयाज सादिका दोजो का ऐलान। कहा कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में इंतखाबात के शफाफ इनेकात के लिए मौसर तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार दौर में इलेक्शन से मुतालिक मुतनाज़ फैसलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।